फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार पर खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज एवरी जो ट्यूसडे हम आप बात करते हैं हेल्थ से रेलेवेंट, और रानी आपा हमारे साथ होती हैं ऑफ कोर्स हेल्थ सेगमेंट में। और आज हमने स्पेशल जब डिफरेंट बीमारियों पर, डिजीज़ पे बात करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। हमने अब स्टार्ट कर लिया कि हम डिफरेंट वो तमाम चीज़ जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही मुफीद है, हम उसके बारे में अवेयरनेस देंगे। लाइक आज हमारा जो है वो प्रोडक्ट है, वो है आंवला। आंवला का पाउडर होता है, आंवला का मुरब्बा होता है, और आंवला के बहुत सारे फ़वाइद हैं। अच्छा, एक होता है आंवला, आंवला के साथ क्या चीज़ मर्ज की जाए उससे क्या बेनिफिट हो सकता है। अक्सर लोग स्किन के लिए, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, ये हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, ये इंटरनल इंटेक भी किया जा सकता है इसको, तो ये तमाम चीज़ें, इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, आंवला जो है वो एक पावरफुल फूड है, मैं ये कहूँगी। इसे फ्रूट कहेंगे, वेज कहेंगे या हर्ब कहेंगे, ये तमाम चीज़ें आज हम आपको अवेयरनेस देंगे। आंवला के साथ क्या चीज़ मिला के लगाई जाए तो क्या होगा, इसको किस चीज़ के साथ मर्ज करके खाया जाए, तो कुछ लोग इसका जूस भी पीते हैं। उस दिन मैं इम्प्रेस मार्केट गई और मैंने कुछ ये मुरब्बा भी लिया। मैं अभी सामने एक छोटा सा आंवला नज़र आ रहा है, ग्रीन कलर का होता है, ये गोल सा हरे रंग का। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे, अभी आप आएंगी क्योंकि वो फिर पूरा ब्रीफ भी करेंगे इसको। थोड़ा सा मैं बताना चाहती थी, आंवला ये छोटी सी एक बाउल में मैंने रखा है, ये एक मुरब्बा है। ऑफ कोर्स मैंने इसका एक सिर्फ छोटा सा लेकर आई हूँ ताकि आपको बताऊँ कि आंवला की शक्ल एक, क्योंकि ये बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन फूड है। आई डोंट नो, इंडियन फूड आई थिंक, क्योंकि ये पाकिस्तान में तो नहीं इसकी काश्त होती है, ये बाहर से मंगवाया जाता है, तो इसीलिए ये बहुत कम है। अच्छा, लोग भी नोट कीजिएगा, डिफरेंट मुरब्बे होते हैं, जैसे हड़ के और डिफरेंट चेरीज़ और बहुत सारे सेब का। हमारे जहन में बस 2-3 मुरब्बे हैं जो हम लोग समझते हैं वो ही मुरब्बा जो है, लेकिन नहीं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके मुरब्बे हमारे लिए बहुत मुफीद हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे मैंने आंवले की एक छोटी सी आपको दिखाया, इसको पाउडर फॉर्म में, अगर ड्राई फॉर्म में किया जाए तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो मैं मिलवाती हूँ हमारे साथ हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब, यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह के नाम। तो आज हमारा जो है प्रोडक्ट है वो है आंवला। तो आंवला के साथ ऑफ कोर्स मैं कहूँगी आंवला के बेनिफिट्स क्या हैं और आंवला की अफादियत क्या है। मैं चाहूँगी पहले आंवला के बारे में बताया जाए। देखिए, आंवला एक ऐसी अल्लाह की नेमत है जो फल भी है, सब्ज़ी भी है, फ्रूट भी है। आप इसको ड्राई फ्रूट भी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला की जो काश्त है ये नॉर्मली तौर पर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान से बाहर जहाँ पर ज़्यादा हरियाली होती है या जहाँ ज़्यादा बारिशें होती हैं वहाँ पर इसकी काश्त ज़्यादा होती है। इसकी जो प्रॉपरली तौर पर काश्त है ये शुरू होती है अक्टूबर से और ये मैक्सिमम चलता है दिसंबर तक, मतलब 3 महीने तक आंवला पैदा होता रहता है। इन 3 महीने में आपको ये आंवला ताज़ा मिलता है, उसके बाद फिर पूरा साल ये आता रहता है, लेकिन ताज़ा इन 3 महीने में ही आता है। इसीलिए इन 3 महीने में अभी कच्चा पक्का आता है। इसका फल जो है वो थोड़ा सा कच्चा सेब कह सकते हैं, छोटा सेब कह सकते हैं, ग्रीनिश कलर का होता है। जिस तरह ये पकता रहता है उस तरह इसका रंग भी चेंज होता रहता है। बिल्कुल जो नौमौलूद आंवला या बच्चा आंवला है वो थोड़ा सा डार्क ग्रीन शेड में होता है, जब बड़ा हो जाता है तो लाइटर ग्रीन शेड में आ जाता है, जब पक जाता है तो फिर ये ब्लैकिश फॉर्म में आ जाता है। और इसी तरह से जब इसका मुरब्बा बनाएं, पाउडर बनाएं, तो ये अल्लाह की ऐसी नेमत है जिसको जिस तरह मर्जी खाएं ये आपको फ़ायदा पहुंचाता है। ये खून बनाने की एक मशीन है, कोलेस्ट्रॉल ख़त्म करने की मशीन है, अल्लाह के हुक्म से शुगर लो करने की मशीन है। अल्लाह के जिन लोगों की भूख नहीं भरती उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिन लोगों को वेट बढ़ाना है उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए, यूरिक एसिड के लिए, हड्डियों के लिए, जॉइंट्स के लिए, बालों के लिए, ब्लैडर के लिए, अंदरूनी तौर पर अल्लाह ना करे सिस्ट या फाइब्रॉइड्स के लिए, गिल्टियों के लिए, ग्लैंड्स के लिए, कान के अमराज के लिए, नोज़िया के लिए, तागज़ देखा जाए तो ये अल्लाह के हुक्म से हर चीज़ का ख़जाना है। क्योंकि इसमें विटामिन सी, इसमें जिंक,
इसमें फाइबर, इसमें कैल्शियम, इसमें विटामिन D3 और इसमें आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इसकी वजह से ये बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, बड़ों के लिए भी, बूढ़ों के भी। जिस तरह मर्जी इसको इस्तेमाल किया जाए इसका बहुत फ़ायदा होगा। आंवला के पाउडर के अलग फ़ायदे हैं, इसके फल के अलग फ़ायदे हैं, मुरब्बे के अलग फ़ायदे हैं। तो अब जिस तरह मर्जी लेंगे उसको उस तरह से जो है वो फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो वहाँ पे तो आंवला के लड्डू बना के दिए जाते हैं, या आंवला को एज अ ड्राई फ्रूट भी इस्तेमाल किया जाता है। आंवला को कट कर लिया जाए, इसका जो अंदर गूदा है उसको निकाल लें, और जो भी आपके पास खजूर है, आपके पास गुड़ है, उसके ऊपर से कोटिंग करके अगर बच्चों को सुबह दोपहर शाम खिलाएं तो इससे पेट के कीड़े निकल जाते हैं। जिन लोगों को अल्लाह ना करे पेशाब बहुत ज़्यादा आता है तो वो आंवला का जूस लें, 1 टेबल स्पून आंवला लें, इसमें 1/4 टीस्पून शामिल करें मीठा सोडा, और रात सोते वक्त ये जूस पिएं तो अल्लाह के हुक्म से जिन लोगों को पेशाब बहुत कम आता है या पेशाब कचरों की सूरत में आता है उन लोगों को फ़ायदेमंद है। जिन लोगों की अल्लाह ना करे जो है वो गुर्दे में पथरी हो जाती है या अमूमी तौर पर गुर्दों में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो फिर वो ये काम करें, आंवला का पाउडर लें 1 टीस्पून और उसमें 1/4 टीस्पून शामिल कर दें ऑलिव जैतून तेल। ये दिन में 2 बार खाएं तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी ये गुर्दों की पथरी भी ख़त्म कर देता है। जबरदस्त यार, तो इसी तरह से जो है वो आंवला का जूस बहुत फ़ायदेमंद है। आंवला का हमने तो भी देखा कि आंवला की खीर बनती है। हाँ, जबरदस्त। जैसे आपके खट्टे आलू होते हैं ना, अच्छा, इस तरह से ये भी खट्टे किस्म के जो है ना हाँ, ये आंवले बनते हैं। तो ये अल्लाह के हुक्म से बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला की। जबरदस्त। और हमारे साथ आपा ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो मिलवाते हैं हम, क्योंकि आज टॉपिक हमारा जो प्रोडक्ट है वो है आंवला। आंवला की अफादियत भी बताएंगे आपा। तो हमारे साथ हैं हर्बल दुनिया की रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपका भी गला खराब है, मेरा भी गला खराब है और एंटीबायोटिक लेके ना मेरा मुंह भी काफी सा चेहरा सूज रहा है, तो मैं बार बार जरा सा फील कर रही हूँ कि अल्लाह मेरा चेहरा बुरा तो नहीं लग रहा। तो इसका भी गले का भी इलाज बता दूं आपको भी, और अपना भी, मेरा अभी खराब हुआ है। तो गले का जिन लोगों की आवाज आजकल बैठी हुई है, गला खराब है, खामखा बेला वजह भी हो रहा है। और मैं तो अभी बीमारी से उठी हूँ, बीमारी से उठी हूँ तो उसे कलौंजी के जो मेरा बेटा मुझे कराता है, कलौंजी का पानी उबाल लीजिए, 1 टीस्पून कलौंजी या आधा टीस्पून कलौंजी 1 कप पानी में उसको जोश दे लें, 2-3 बॉईल आ जाए, चूल्हा बंद कर दें, नीम गर्म पानी से गॉगल्स करें और थोड़ा सा वो पानी पी लें। ठीक है। तो अल्लाह के फजल से अभी जाते ही करूंगी, 1 से 2 बार ऐसा करने से गला ठीक हो जाएगा। जबरदस्त। और आज माशाल्लाह से मुस्तफ़ा साहब ने इतनी सैर हासिल मालूमात दी आंवले की। अब मैं भी इस पे कुछ थोड़ी सी आंवला में एक मुरब्बे का एक गिरी लेकर आई हूँ, मैंने कहा दिखाऊं ये आंवला। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना आंवले की जो असल फॉर्म, जो पकी हुई फॉर्म है, ये आंवले का मुरब्बा तो बहुत ही मशहूर है। हर शख्स जानता है कि दिल के मरीज को आंवले का मुरब्बा दिया जाता है कि सुबह नहार मुंह यानी 1 आंवला खा लें। तो बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन इसके अलावा सारी और मजीद मालूमात मुस्तफ़ा ने दी। इसके साथ ही मैं ये बता दूं कि आंवला ये तो एक सेब की तरह का आपको नजर आ रहा है क्योंकि बॉयल होने के बाद बना है, लेकिन आंवले की जो गुठली होती है वो तिकोन टाइप होती है। ठीक है। और गुठली को जब हम तोड़ते हैं तो उसमें 3 खाने होते हैं और तीनों खानों में से बीज निकलते हैं। देखो, अगर आप इसे काश्त करना चाहते हैं तो आप इन बीजों को भी काश्त कर सकते हैं। और ये हमारे एशिया में, कराची में, इंडो पाक में ही पैदा होता है। आप ये करें और इसको गरम यानी अच्छा, वैसे ये जो आपने कहा ना कि जैसे इंडो पाक हमारे पाकिस्तान में भी था, लेकिन इसकी इतनी खेती हमारे उस नॉलेज में आई नहीं है। नहीं करते हम लोग बहुत अभी उससे दूर हैं, मालूमात से दूर हैं। इनके लिए खुली जगह चाहिए और ये जल्दी से खुद ब खुद परवान चढ़ने लगता है क्योंकि इसको आबो हवा हमारी चाहिए, मुतदिल आबो हवा चाहिए। और गर्मी के मौसम में ज्यादा फलता फूलता है और तासीर इसकी सर्द है। अच्छा। हाँ, सबसे ज्यादा। अच्छा, और आंवले का सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर विटामिन सी बहुत कसरत के साथ मौजूद है। विटामिन सी आपको पता है कि हर इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है। ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम को इनकरेज करती है। विटामिन सी वो इसके अंदर बकसरत मौजूद है। इसका जायका हल्का सा तुर्श होता है, यानी खट्टा मीठा के साथ जरा सा कड़वाहट महसूस होती है इसको खाने से।
और इसके अलावा स्कर्वी एक बीमारी होती है, मुंह की बीमारी। Okay. उसमें क्या होता है कि मसूड़े नर्म पड़ जाते हैं, उनका जो गोश्त है मसूड़ों का, मसूड़ा एक हमारी सख्त तरह की हड्डी है जो हमारे ये गम्स हैं। Okay. तो उस बीमारी में ये नर्म पड़ जाते हैं, साथ छोड़ देते हैं और दांत ढीले होकर निकलने लगते हैं। उन लोगों के लिए आंवला एक ऐसा अल्लाह की तरफ से तोहफा है कि वो लोग अगर इसको कसरत के साथ खाएं तो उनसे ये स्कर्वी का मर्ज दूर हो जाएगा। अच्छा, एक पायरिया एक डिफरेंट, और ये दांत झड़ने लगते हैं, हमारे मसूड़े जितने सेहतमंद होंगे हमारा दांत उतना मजबूत होगा। बिल्कुल ऐसे। इसमें मसूड़े नर्म पड़ जाते हैं और दांत अपनी जड़ छोड़ देते हैं और वक्त से पहले लोग दांतों से महरूम हो जाते हैं। तो उसके लिए, इस तकलीफ के लिए आंवला बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा बालों को काला करने के लिए, बालों को मजबूत करने के लिए, बालों को लंबा करने के लिए आंवला। अच्छा, आंवला के अलावा देखिए, आंवला के साथ ऑफ कोर्स कोई ना कोई चीज़ है, जैसे हमने कहा मुरब्बे में ज़्यादातर चाशनी बनती, वो एक आंवला के ऐसे तो नहीं बनता मुरब्बे के साथ। तो जैसे आपने बालों की बात की, अब आंवला के साथ ऐसी कौन सी चीज़ मर्ज की जाए, जैसे लोग रेठे मिलाते हैं तो वो चीज़ें फिर मिलके उसका बेनिफिट्स डबल हो जाता है। मैं आपको बता दूं, मैं बार बार अपने प्रोग्राम से बताती हूँ कि खुदारा जो तेल है उसमें रीठे का इस्तेमाल मत करें। अच्छा। रीठा एज शैम्पू, एज साबुन है। अच्छा, ये अगर आप बालों का कोई आमेजा बना रहे हैं उसमें रीठा शामिल करते हैं तो वो उसकी पोटेंशियल को कम करता है। Okay. उसकी पावर को कम करता है। जब हम किसी चीज में किसी चीज को हल्का करना चाहते हैं तो हम उसके अंदर साबुन डालते हैं कि इसकी पावर कम हो जाए। जैसे कि एक ब्लीच पाउडर है, बहुत स्ट्रांग होता है, उसको हमें कहीं फर्श पे डाले, लेकिन उसकी पावर को कम करने के लिए हम उस पर सर्फ डाल देते हैं, कोई सब यानी पाउडर साबुन, ताकि उसकी पावर हल्के से कम हो जाए। तो रीठा डालने से आपकी कोई भी, अगर आप बालों की रेमेडी बना रहे हैं तो ये कम हो जाती है। रीठा को एज शैम्पू इस्तेमाल करें, एज साबुन इस्तेमाल करें, और रीठे को भिगोकर उसका जो पाउडर है वो आजकल तो पिसा पिसाया मिलता है। जिनको शैम्पू करना है, बाल अपने धोने हैं, तो नहाने से थोड़ी देर पहले 1 कप पानी में 1 चम्मच भर के बालों के हिसाब से आप भिगो दीजिए, थोड़ी देर में फूल जाएगा, उसमें झाग बनना शुरू हो जाएंगे, उसको अच्छी तरह मैश करें, उससे बालों को धोइए। कुदरती एक शैम्पू अल्लाह ने हमें दिया है। लेकिन बालों की अगर कोई रेमेडी बनानी है, कोई किसी चीज़ के साथ खाना है, और ज़्यादातर बालों को ताकतवर करने के लिए एक नुस्खा मैं बताती हूँ। जैसे कि आपने कहा कि खाली आंवला तो नहीं, इसके साथ हमारे जब हम कोई ऐसे पावरफुल तेल बना रहे हैं तो इसके लिए हम आंवला और हम मिलाएंगे बाल छड़, इसमें हम मिलाएंगे छोटी हड़, या उसको काली हड़ भी बोलते हैं। वो छोटी हड़ जिसे काली हड़ भी कहते हैं, वो खाने में भी बालों के लिए बहुत ताकतवर है और लगाने में भी बालों को कुदरती तौर पे काला कर देगी। यानी बालछड़ हम लेंगे, आंवला लेंगे, हम सिकाकाई लेंगे, हम उसके अंदर कलौंजी डालेंगे और इसको पीसकर एक पाउडर बना लेंगे। या अगर पाउडर ना बनाए, अब तो ये पिसा पिसाया बाजार में बहुत अवेलेबल है तमाम चीजें, इसको आप किसी भी तेल में डालकर अगर पकाएंगी तो आपका तेल ये कुदरती तौर पर बालों को काला करने के लिए, घना करने के लिए, मजबूत करने के लिए एक बेहतरीन तेल होगा। और जिन लोगों के बाल क़ब्ल वक्त सफ़ेद होने लगते हैं उनके लिए आंवला, सिकाकाई और काली हड़, काली हड़ को पीसकर एक चुटकी सुबह शाम खाए भी और ये लगाए भी तो अल्लाह के फजल से बाल कुदरती तौर पर काले होना शुरू हो जाएंगे। वो लोग जिनके कब्दे की जब ज्यादा बाल हो चुके हैं तो उस वक्त बेकार होता है। ठीक है, हम ये क़ब्ल वक्त इस्तेमाल करेंगे कि अगर किसी फैमिली में ये जेनेटिकली प्रॉब्लम है कि उनके यहाँ बाल शुरू से ही सफ़ेद हैं, अम्मी के थे, अब्बा के थे, भाइयों के थे, तो बच्चों के भी हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वह अपने बच्चों को खाने में एक चुटकी काली हड़ सुबह शाम खिलाएं और ये नुस्खा बनाकर तेल में पकाकर वो तेल इस्तेमाल कराएं तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम खत्म। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। अच्छा जी नाज़रीन, हम माशाल्लाह रानी आपा भी माशाल्लाह मौजूद गुफ्तगू बहुत आगे चल पड़ा है और कि मुस्तफ़ा की तरफ मैं चलना चाहूँगी, क्योंकि कहते हैं कि आंवला के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मिकदार में मौजूद होती है और एंटीऑक्सीडेंट हमारे ब्लड के अंदर अगर चली जाए या हमारे बॉडी के अंदर तो हमें बहुत अच्छा बेटर फील होता है और हमारे लिए वो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ भी बढ़ जाती है। फिर आपने कहा कि विटामिन सी जो है वो आंवला में बहुत
ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत बेनिफिट, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। पाउडर फॉर्म में अगर आंवला हम पीस कर रखते हैं तो उसको इनटेक कैसे किया जाए, और अगर इनटेक किया जाए तो हमारे कौन से ऑर्गन्स को वो बूस्टअप करता है? क्या हमारा ब्लड एक्टिव करेगा, या एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइडर है, या हमारा खून साफ करने का कोई ख़ास मशीनरी है? इसको मैक्सिमम वीक में कितनी बार लेना चाहिए? क्योंकि जब हम सोच रहे हैं कि ये आंवला पाउडर बालों में लग रहा है तो इनटेक करते हुए मेरे ज़हन में भी एक क्वेश्चन मार्क आता है। तो हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब की तरफ चलते हैं, दैन वो बताएंगे कि आंवला पाउडर का इनटेक कैसे किया जाए और उसके बेनिफिट्स एक खूबसूरती को बढ़ाने में कितने इंपॉर्टेंट हैं। जी हकीम साहब। देखिए मैंने आंवला मैं बताया कि भाई ये अल्लाह की ऐसी नेमत है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई नुकसान नहीं। ओके। क्योंकि असल में ये साल के चंद महीने ही आता है, और मैंने अभी बताया था कि ये उन इलाकों में होता है जो जहाँ पर थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो या खुले इलाके हों, क्योंकि ये उन्हीं जगहों पे होता है जहाँ पर जो है वो गंदगी कम से कम हो। क्योंकि ये जो आंवला है ये अल्लाह की ऐसी नेमत है, ये ऐसे अमराज में भी बहुत फ़ायदेमंद है जिसका नॉर्मली तौर पर कोई इलाज नहीं है। जैसे कि गिल्टियाँ, ग्लैंड्स पैदा हो जाते हैं, तो ये अल्लाह के हुक्म से उसको भी ख़त्म करता है। अच्छा। और आंवला या कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स लेते हैं जिसकी तासीर सर्द हो तो उसको पूरा साल खाएं, लेकिन इस तरह से खाएं कि महीने में उसको 21 दिन खाएं, 9 दिन ना खाएं। हफ्ते में उसको 5 दिन खाएं, 2 दिन ना खाएं। तो फिर अल्लाह के हुक्म से आपको हर चीज़ जो है वो फ़ायदा पहुंचाएगी। अब अगर आंवला को बालों में लगाया जाए तो उसकी अलग अफादियत है, बिल्कुल। अगर इसको खाया जाए तो उसकी अलग अफादियत है, इसको पिया जाए तो उसकी अलग अफादियत है। तो अगर आंवला को रीठा के साथ या अमूमी तौर पर एक जड़ी बूटी है, उसका नाम है अमर बेल, उसका नाम ही अमर है, तो चूंकि इसको ये अमर कर देती है। तो ये 1 टेबल स्पून अमर बेल, 1 टेबल स्पून रीठा, 1 टेबल स्पून सिकाकाई और 1 टेबल स्पून जो है वो आंवला, ये रात को थोड़े से दूध में भिगो दें और सुबह में उठकर इसको अच्छी तरह से हिलाएं और अपने बालों पे लगाएं। तो जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा खुश्क हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, बालों में जुएं हो रही हैं, बालों में जो है वो हिडन डैंड्रफ हो रही है, तो ये समझ लीजिए कि ये है ना, ये समझ लीजिए ये आपका शैम्पू भी है और ये आपका तेल भी है। क्योंकि अभी बताया अम्मी ने कि भाई जो रीठा है ये इसीलिए होता है ताकि आपके बाल साफ हो जाएं, ये एज ए शैम्पू आपको बहुत फ़ायदा पहुँचा पाएगा। दूसरा, अब आ जाते हैं, मैं एक बता रहा हूँ बड़ा बेहतरीन इलाज जो गिल्टियों के लिए, ग्लैंड्स के लिए। आप देखो कुछ लोगों के स्किन में एलर्जीज हो जाती है, पैचेस पड़ जाते हैं या बहुत ज़्यादा खुजली या खारिश रहती है। ये उन लोगों को ज़्यादा होता है जिन लोगों का या तो मैदा ख़राब होता है या बहुत ज़्यादा नज़ला, ज़ुकाम या खांसी रहता है, तो उन लोगों के बहुत फ़ायदेमंद है। करना ये है कि 1 टीस्पून ले लें आंवला, 1/4 टीस्पून ले लें कलौंजी, 1/4 टीस्पून ले लें मेथी दाना। ये रात को 1 गिलास पानी में किसी मिट्टी के बर्तन में भिगो दें। सुबह में उठकर इसमें 1 चमचा जैतून का तेल, 1 चमचा शहद और कुछ कतरे लेमन के डालें। इसको अच्छी तरह से हिलाएं और छोड़ दें 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद इसको दोबारा से छानें और ये छान कर ये पानी पी लें। अगर सर्दियां हैं तो उसको उबालें। मैं बता दूं तो एक बार और, 1 टीस्पून लेना है आंवला, 1 टीस्पून लेना है मेथी दाना, 1 टीस्पून लेना है कलौंजी। रात को इसको 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह में उठकर इसमें 1 चमचा जैतून का तेल, 1 चमचा शहद और चंद कतरे लेमन के डालें। इसको अच्छी तरह से हिलाएं और छोड़ 15 मिनट। 15 मिनट के बाद इसको दोबारा से मिलाएं और छान कर ये पानी पी लें। अगर सर्दियां हैं तो इसी पानी को पकाएं, इतना पकाएं कि इसमें 1 उबाल आ जाए। छाने, थोड़ी ठंडा हो, फिर इसको छान कर ये पानी पिएं सुबह निहार में। तो इंशाअल्लाह ताला एक प्रॉब्लम होता है जिसको ग्लैंड मैंने कहा, लेकिन उसको गैंग्रीन या गैंग्रीज, ये ग्लैंड बढ़ जाने की वजह से ना उन लोगों को एक अल्लाह ना ट्यूमर पैदा हो जाता है और जिसकी वजह से उनकी बैकबोन के ऊपर या बॉडी के अंदर आपले से पड़ जाते हैं। ओपले से पड़ जाते हैं, तो नहीं, अच्छा वो अलग है।
देखिए ग्लैंड्स मैंने कहा गिल्टियाँ पड़ जाती गिल्टियाँ हैं, पड़नी, लेकिन इसी में एक कैंसर बन जाता है, क्योंकि ये नॉर्मली तौर पर मुझे उसका नाम जहन में अभी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो फिर पूरे जिस्म में हर जगह जो है वो मोटे 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 स्पॉट ठीक है पड़ जाते हैं, तो अल्लाह के हुक्म से ये उसको भी ख़त्म करता है। जिन लोगों के खून में इन्फेक्शन है, क्योंकि देखिए इसके अंदर एंटीबायोटिक भी है और ये एंटी इन्फेक्शन भी है और ये इसमें विटामिन सी भी है और ये खून की सफाई या खून में जो जरासीम है उसको भी ख़त्म करता है। ज़बरदस्त। तो इंशाअल्लाह ताला इसको पीते ही जो बॉडी में एलर्जीज़ हो रही हैं या जिन लोगों का बहुत ज़्यादा गला ख़राब रहता है या आवाज़ या वॉइस कॉटन में वरम आ जाता है उनके लिए, जिन लोगों को दायमी कब्ज़ रहता है उनके लिए भी ये पानी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा इंशाअल्लाह। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, बहुत ज़बरदस्त मुस्तफ़ा भाई, आउटस्टैंडिंग। अब जिस तरह सिर्फ आंवला की, आज हम आंवला की अफादियत बता रहे हैं, अच्छा थोड़ी देर बाद दोबारा हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आप हमें बताएंगे, क्योंकि आंवला का सिर्फ एक फल की बात नहीं हो रही है, इसकी छाल की, इसकी जड़ की, इसके फूलों की, इसके पत्तों की, इसकी डाल की, इसके तने की, सबकी हम बात करेंगे कि आया कि वो कहीं इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अगर कर रहे हैं तो किसके साथ मर्ज करके हम आंवला के पत्तों का या उसकी छाल का या उसकी फूलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अभी उसकी आपा ने जिस तरह बताया कि उसका जो है उसका तुर्श सा जायका होता है या कहाँ पे कैसे मुरब्बा बन सकता है, बालों के लिए कैसे है, माशाल्लाह कि मुस्तफ़ा ने भी बताया उसका पाउडर कितना फ़ायदेमंद है, तो अब उसकी अफादियत और बयान करेंगे। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। ये हेल्थ सेगमेंट और आज हम बात करें एक खूबसूरत सा फल, जिसे ये कहूँगी खूबसूरत इसलिए कि वो हमारी खूबसूरती में इजाफा करता है, और वो है आंवला। जी, आंवला की अफादियत पे बात हो रही है, तो एक बार फिर मैं अपने तमाम दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहती हूँ। गुड मॉर्निंग विद सभी में। आप इसके रस का क्या फ़ायदा हो सकता है आंवला का? अच्छा देखिए, ये हमारे पास जो रखा हुआ है, ठीक है, ये फल असली हालत में यानी फ्रेश हालत में होता है, तो हम इसको इसका कलर जब पक जाता है कैसा होता है? लाइट ग्रीन ब्लैकिश की तरफ आ जाता है जब पक जाता है। अच्छा, पूरा तो काला, उससे पहले हम जो लाइट ग्रीन होता है, जब पूरा पकता है तो डार्क ग्रीन होता है, यानी वो फल है। ठीक है, उस वक्त ये सूखने के बाद इसकी इफादियत दूसरी हो जाती है, वो दवाओं के लिए बन जाता है। ठीक है, और फ्रेश जो खालिस फल है, यानी कच्चे होने से पक्का होने तक जो फल है उसकी इफादियत दूसरी है। सबसे पहले तो ये जो हमारा पका हुआ फल है, यानी सूखने की तरफ नहीं आया, फल ग्रीन जो पका हुआ है, और जब तक वो ग्रीन है तो उसको मैंने बताया कि उसका रस भी निकालते हैं। रस का फायदा मैं आपको बताऊं कि इसके जो कच्चे फल का जो रस है, ठीक है, वो इतना फायदेमंद है कि जो लोग एनीमिक है, खून की कमी, जिन लोगों में खून की कमी है और खून की कमी किसी सूरत कम नहीं हो रही, तो वो ये जो फ्रेश फल है, इसका जो अर्क है, जूस जो होता है उसके, अगर एक फल में से अगर 1 टीस्पून उसका अर्क निकला है, 1 टीस्पून भी नहीं निकलेगा, खतरों की सूरत में आधा टीस्पून या उससे अबव, तो वो एक अक्सीर है, वो कीमिया है, वो रोजाना अगर फ्रेश, और ये 3 महीने का इसका मौसम है। अच्छा, जो हमारा चल रहा है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। उस रस को एक स्पून से पिया जाए या किसी ग्लास में 1 ग्लास पानी भर के? वो हो गई इतना खतरों की सूरत में जितने कतरे भी निकलते हैं एक फल में से, यानी कि दवाई समझ के, दवाई समझ के वो उसके चंद कतरे ही आपके लिए खून बनाने का एक ऐसा टॉनिक है कि जो लोग एनीमिक हैं और खून की कमी का शिकार हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल करें तो अल्लाह के फजल से खून की कमी इससे दूर हो जाएगी। और दिल के अमराज में इसका मुरब्बे के तौर पर, क्योंकि ये कसैला होता है, इसका जायका ना मीठा है ना कड़वा है,
यानी एक बीच का जायका है कि फीका खाने सा के बाद वो कह सकते हो, फीका सा। मुंह जरा कड़वा अच्छा, इसका कड़वा बही जाता का है। फल से भी टेस्ट बहुत मिलता है, मतलब दोनों के जायका हाँ, कुछ भी नहीं। बल्कि बही का फल जो है खाने में मुंह कड़वा नहीं छोड़ता। ओके। बही के फल की जो उसकी तो क्या वो ही तो बात अलग है, है। वो एक डिफरेंट वो है, वो तो- सेब की तरह वो लगता है, तो हाँ, नाशपाती नाशपाती की शक्ल। जैसे फीका आपने सेब खाया ठीक है है, या ऐसा ही फीकी है। नाशपाती लेकिन उसकी खाई, फायदे बहुत है। इसका कड़वापन हो जाता है, कसैलापन हो जाता है ओके। मुंह पे, जबान कड़वी हो जाती है। और ये तो इसके यानी जो इसके कच्चे फल का जो पका हुआ फल है उसका जूस, उसका एक्सट्रैक्ट खून बनाने की एक बेहतरीन दवा है। ठीक है। कुदरती तौर पर, और ज्यादा ना पिए, एक में से जितना निकलता ओके, है ठीक वो है। चंद कतरे हो सकते हैं, आधा टीस्पून हो सकता है, वो पी लें। पकान और फल का ही ये इसको यूटिलाइज करने के लिए साल के 12 महीने इसको इस्तेमाल करने के लिए इसको मुरब्बे की शक्ल ठीक दी है। गई है। जिनकी धड़कन तेज रहती है, ओके। जिनके दिल को काबू नहीं होता, किसी भी मसले से दिल धड़कने लगता है, कुछ लोगों का दिल इस हद तक कमजोर हो जाता है कि वो उठकर यहाँ से उठकर अगर उस कुर्सी Weakness, तक भी count- जाए तो weakness, धक 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 weakness, दिल ठीक की है। धड़कनें तेज हो जाती हैं। दिल की धड़कनों को काबू करने के लिए, दिल की तकलीफ से बचने के लिए, जिनके यानी वीक आती हैं उनकी वेन्स, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। शुगर पेशेंट के लिए ख़ास तौर से बता दूं कि मुरब्बा उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन मुरब्बा चीनी में बनता है। ओके, तो ठीक। आप वो इसको खाएं ज़रूर, लेकिन इसको धोकर खाएं। ओके, जी, जबरदस्त। इसका जो जबरदस्त। शीरा है वो हाँ, इस्तेमाल ना करें, ठीक है। क्योंकि वो आपके लिए फायदे के बजाय नुकसान हो जाएगा। असल फायदा तो इस फल में है, इसमें है। ये आप खाइए, ये रोज एक भी खा सकते हैं और सुबह नहार मुंह खाना बड़ा है। फायदेमंद शुगर है। पेशेंट इसको धोकर खाएं, पके हुए फल को, या ये पका हुआ जो मुरब्बा है आपका, इसको धोकर खाएं ताकि इसका फायदा आपको पहुंचे, इसका शीरा आप तक ना पहुंचे। ओके। और जो शुगर पेशेंट नहीं है वो अल्लाह के फजल से वैसे ही खा सकता है, और नहार मुंह खाने में इसका फायदा है। ओके। सूखने के बाद इसकी उफादियत बिल्कुल बदल जाती है, यानी फल से ज्यादा सूखे हुए की जो उफादियत है बालों के लिए, जैसे कि मेरे मुस्तफ़ा ने इस पे सैर हासिल रोशनी डाली कि शुगर के लिए, बालों के लिए, यानी इसको जब हम फक्की बना के रख सही। लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, ये सूखने के बाद ज्यादा बहुत मुफीद हो ही ज्यादा मुफीद हो जाता है। ओके। साबुत ये बाजार से मिल जाता है, उसको आप पीस कर अपने पास, अगर ज़्यादा लोग चाहते हैं कि अपने घर में ब्लेंड करके रखें, नहीं तो बना बनाया भी मिल जाता है। फक्की की सूरत में 3-4 चीज़ें इसको मिलाकर खानी होगी। इसके अंदर कलौंजी अगर आप मिला लें तो कलौंजी आपको पता है कि अलावा मरज़ुल मौत के हर बीमारी का हल है, और इसके अंदर कलौंजी को मिलाएं। इसके आमले को तोड़ें और इसकी क्वांटिटी, यानी कलौंजी को आप डबल रखेंगे, इसको एक हिस्सा रखेंगे, इसके लिए आप ये बेहतरीन दवा हो जाएगी। और अगर आप इसको बालों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि नुस्खे को पावरफुल करने के लिए इसमें बाल छड़ मिलाएंगे, कलौंजी मिलाएंगे, सिकाकाई मिलाएंगे, और जो छोटी हड़ है जिसको काली हड़ भी कहते हैं वो मिलाएंगे। तो ये अगर आप चाहें तो बकिया जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि कलौंजी है, बालचड़ है, उसको आप 25-25 ग्राम कर लें और आंवले को 50 ग्राम करें, और दवा के अंदर आंवले को आप आधी क्वांटिटी में रखें और बकिया चीज़ों को आप डबल क्वांटिटी में रखें। तभी आप लोगों के लिए खाने में भी और लगाने में भी पावरफुल होगा। इसके फ़वाइद हासिल करें। शोमिया किस्मत ये हमारे मुल्क में पैदा नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अभी हकीम साहब के पास चलती हूँ, मुस्तफ़ा के पास। बेसिकली इस फल की, इस चीज़ की अहमियत अपनी जगह, लेकिन मेन ये कि हमें अवेयरनेस नहीं है। आप यकीन करें, अब जैसे आप एक हर्बलिस्ट हैं तो आपको इसकी अफादियत, इसकी एक एक बेनिफिट्स मालूम है। आज हमें मालूम हुए कुछ तो मुझे भी नहीं मालूम थे, ठीक है। तो पाउडर फॉर्म में कैसे हम इसको रख सकते हैं, बल्कि इसे लॉन्ग लाइफ तक रख सकते हैं। बिल्कुल। और ये कोई इतनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी नहीं है कि मैं कहूँ कि हज़ारों रुपए इस पे लग जाएंगे। हम मेडिसिन पे इतना पैसा लगा देते हैं अपनी ट्रीटमेंट करने के लिए, एज़ कम्पेयर टू उन तमाम हर्ब्स का इस्तेमाल नहीं करते जो हमारी अंदर बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो आंवला के मुरब्बा आप पूरा साल बना के रख सकते हैं, पूरा साल उसको ख़रीद के भी आप इसको छोटे छोटे, क्योंकि ये पूरा एक काफ़ी हार्ड होता है और इसको कुछ लोग एकदम नहीं खा सकते प्रॉपर, तो आप इसका नाइफ से काट के इसके 4 पीस करके डेली आप नाश्ते में इसका 1 पीस भी खा लेंगे तो समझ लें आपके अंदर एक फुल न्यूट्रिशन पहुंच सकती है। नहार मुँह, निहार हाँ, जी, हाँ। चीज़ों के साथ नहीं। अगर आप बाकी जैसे कि ये कि सेब के लिए ना कि सुबह आप खाएं तो
हीरा है, दोपहर को खाएं तो हाँ, सोना ऐसे ही, है, ऐसे रात ही। को खाएं तो पत्थर है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह नहार मुंह आपके लिए ये कीमिया है, और वैसे आप खाएं तो एक आम चीज है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देखिए ये नॉलेज की बात है ना। मुस्तफ़ा भाई, जिस तरह इस प्रोडक्ट को अगर हम पाउडर फॉर्म में बना के रखते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि इसको, मुझे नहीं मालूम शायद ऐसे कि जैसे 1 टीस्पून छोटी आप निहार मुँह पानी से नीम गर्म से ले लें, और अक्सर पक्की तो नीम गर्म पानी को ज़्यादा हर्ब में चलता है, तो क्या उसके बेनिफिट्स हमारे अंदर अच्छे होंगे? क्योंकि नाश्ता भी सुबह करना होता है, तो उसका ड्यूरेशन कितना रखना चाहिए? लास्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरेशन मैक्सिमम 10 मिनट्स के बाद नाश्ता करना चाहिए। कुछ लोग इधर से मेडिसिन ली, इधर से ये लिया, उधर से 3-4 चीज़ें एक साथ खा लेते हैं, तो वो फिर उसकी सारी जो एक बेनिफिट्स अफादियत है वो सारी डिक्रीज हो जाती है। आप क्या कहते हैं? देखिए, असल में जो आंवला है ना, इसके पाउडर के अलग बेनिफिट्स हैं, ठीक है, मुरब्बे के अलग बेनिफिट्स हैं, और फल के अलग बेनिफिट्स हैं, रस के अलग ठीक है। बेनिफिट्स हैं। अगर इसको पाउडर फॉर्म में खाया जाता है तो ये लिवर के लिए, ठीक है, मैदे के लिए बहुत फायदेमंद है। ओके, अगर इसको मुरब्बे के फॉर्म में खाया जाता है तो ये दिल के लिए, दिल की शरियानों के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्रेन के लिए बहुत फायदे। जबरदस्त। अगर इसका रस निकाल के इस्तेमाल किया जाए तो ये खून की सफाई के लिए, या खून बढ़ाने के लिए, या आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। बेहतरीन। अगर नॉर्मली तौर पर एक और चीज़ होती है ना, वो अगर इसका सॉर्ट ऑफ सुखाकर इसको जो है वो ऐसे ही जो है वो लिया जाए तो अल्लाह के हुक्म से ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है अंदरूनी तौर पर जो सेल्स है या अंदरूनी तौर पर कोई ट्यूमर्स हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए, यानी कि अंदर की डिटॉक्सिफिकेशन के काम आता है। तो इतना सा लेके अगर हम नीम गर्म पानी में निहार मुँह, अगर हम नाश्ते से 15-20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले इतना सा लेके और नीम गर्म पानी से, तो हमें कुछ के बेनिफिट्स होंगे? देखिए, अगर ऐसे खा लेंगे आप तो ऐसे तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको चबा चबा कर खाएंगे। जब ये फटेगा तो पानी में बॉइल करके बॉइल कर ले पानी में, तो फिर बेहतरीन काम ये होगा कि आंवला ले लें, आंवला के साथ थोड़ी सी अजवाइन ले लें, और जीरा ले लें, अच्छा, और फिर इनको पीस लें। पीसने के बाद इसको हर खाने से पहले 1/4 टीस्पून से लेकर 1/2 टीस्पून तक खाइए। तो जिन लोगों को अल्सर रहता है, जिन लोगों को भूख की कमी रहती है, या मैदे में कोई भी खराबी है, तो उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। एक आपने कहा आंवला पाउडर, सौंफ और जीरा। अरे वाह, सौंफ और जीरा तो वैसे अच्छा, इसको हल्का सा तवे पे सेकने की जरूरत नहीं। अच्छा, जस्ट ओनली ग्राइंड कर दिया। काला नमक ऐड कर सकते हैं? नहीं। देखिए, असल में ना अगर वो डाल देंगे तो कुछ और बन जाएगा, वो एक अलग चीज बन जाएगी। दूसरी बात ये है कि बताओ एक बेहतरीन किस्म का इलाज, 1 टेबल स्पून ले लें आंवले का रस, 1 टेबल स्पून ले लें प्याज का अर्क, 2 टेबल स्पून ले लें शहद। ओके। जिन लोगों को भी आंखों में किसी भी एतबार से कोई मर्ज है, ओके, आंखों में जो है वो कीड़ा आ जाता है, आंखों में जो है वो बहुत जाला आना शुरू हो जाता है, आंखों में खारिश है, बेचैनी है, आंखें बहुत ज़्यादा जलती हैं, या जिन लोगों की बहुत जल्दी जो आंखें पर्दा है वो कमज़ोर हो रहा है, तो इस ड्रॉपर को 2-2, 3-3 कतरे डालकर सुबह और शाम अपनी आंखों में डालें, अल्लाह का नाम लेकर इसको डालें, तो इंशाअल्लाह ताला ये आंखों के लातादाद अमराज के लिए जबरदस्त, बहुत जबरदस्त आज का सेगमेंट, बहुत जबरदस्त, नहीं बहुत जबरदस्त आज गुफ्तगू रही आंवला के ऊपर। और इसी तरह हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट पे, अभी नेक्स्ट हमारा जो मैं कहूँगी टॉपिक और सीजन में अमरूद और उसकी अफादियत सोच रही हूँ। अमरूद का भी बड़ा ही बहुत बेनिफिट है शुगर के लिए, उसके पत्ते, उसकी तमाम चीज़ें, तो ये इसके भी बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ सेगमेंट खत्म करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी जाते जाते ये कैमरा आपका मैसेज, और आपसे भी मिलूंगी, पहले आप से मैसेज लेती हूँ जी। देखिए, कुदरत के दिए हुए अनमोल ख़जानों से आप लोग फैज़याब हुई, लेकिन यानी कोई भी चीज़ आप लें तहकीक के बाद लें, ताकि आपको पता चल सके, और मिक़दार को इतना ना बढ़ाएं कि वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाए। हमेशा जो किसी भी चीज़ का माहिर तबीब आपको उसकी क्वांटिटी बता रहा है उसको फॉलो करें, क्योंकि जब क्वांटिटी को फॉलो नहीं करते और अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो कहते हैं उन्होंने तो ये बताया था। हमेशा बात को गौर से सुने और उसकी इफादियत को गौर करें। अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो उसकी क्वांटिटी को ज़रूर आप अपनी तवज्जो के अंदर रखें और मलहूज़े नज़र रखें, उसके मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि हर चीज़ आपके लिए उस वक्त तक फ़ायदेमंद है जब आप इत्तेदाल के साथ इस्तेमाल करें और मालूमात के बात करें। ऐसे सुनी सुनाई कोई चीज़ अपने लिए मत इस्तेमाल करें। हम लोग मौजूद हैं आपको बताने के लिए, और हम अपने सवालात
कहने का मकसद ये है कि आप लोग अगर लाइव कॉल्स भी यहाँ पर करें तो मैं भी, मेरा बेटा भी आपको जवाब दे सकते हैं। ये बड़ी प्यारी बात की, और एवरी ट्यूसडे आप हमारे साथ होती हैं और आप बिल्कुल लाइव कॉल करके हमसे सवाल भी कर सकते हैं, और ये परमानेंट इनका प्रोग्राम है, सेगमेंट है, ताकि हम जितनी कोशिश करते हैं अवेयरनेस आपको देख सकें। मुस्तफ़ा भाई, ये आप मैसेज, इनका तो बड़ा छोटा सा होता है, बस अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, लेकिन आज नहीं, ये आप ही लोगों के लिए अपने मसाइल इनके साथ शेयर करें। अगर कोई बीमारी है तो कांटेक्ट करें अल्लाह के फजल से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अल्लाह ताला ने बीमारियां पैदा ही इसीलिए की हैं कि वो ठीक हो जाए। बिल्कुल ठीक। तो ये अतिबान आप लोगों के लिए इसीलिए आप लोग इनसे कांटेक्ट करें। अच्छा, एक्सरसाइज की बात करें। जी जी, एक्सरसाइज करें, अपन जितना हो सके अपने आप को जहनी तौर पर मसरूफ रखिए, जबरदस्त, और जिस्मानी तौर पर एक्टिव रहेंगे तो अल्लाह के हुक्म से कोई मर्ज हो ही नहीं पाएगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, हम अपने आप को सिर्फ रखते हैं बिजी कंप्यूटर में या मोबाइल में, तो खुदारा थोड़ा सा अपने आप को फिजिकल तौर पर मसरूफ करिए ताकि हर किस्म के अमराज से महफूज रहें। आमीन। ज़हनी तौर पर इन खुराफात में मसरूफ होने से आप मजीद डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटीज ना सिर्फ ये कि आपको मसरूफियात का एक बेहतरीन सबब बनती हैं, आपके जिस्मानी जो आज़ा हैं जब वो एक्टिव रहते हैं तो आपका दिल और दिमाग सब पूरी तरह से आपकी बॉडी फिट रहती है। और इसके साथ ही मैं अपना फ़ोन नंबर भी दे देती हूँ हमसे कांटेक्ट करने के लिए। मेरे बेटे से के पास पहुँचने के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्स करा रही हूँ उसकी मालूमात के लिए आपको नंबर दे रही हूँ 0334 322 6502। जी, आपका बहुत शुक्रिया, और आपने इतना कीमती वक्त दिया कि मुस्तफा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, ये एक ऐसा सेगमेंट है, हम करते हैं आपके इवेंट्स की कवरेज, और हो आपका फेस्टिवल, हो कोई एग्जीबिशन, हो कोई अवार्ड सेमिनार और अवार्ड सेरेमनी, तो हम उसकी कवरेज करते हैं और हमारे होस्ट होते हैं अर्श। तो अगर आप चाहते हैं हम आपके इवेंट की कवरेज करें तो कॉन्टेक्ट नंबर है 031582487004, तो कॉन्टेक्ट करें हमारे साथ। और आप अभी देखें, क्योंकि हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपने देखना है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।